अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा 5वां वीडियो लेक्चर है। इससे पहले 4 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को आप लोग इन वीडियो लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इन वीडियोस को अच्छे तरीके से देखें और हर एक पॉइंट को नोट करें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर। इससे पहले हमने बात की थी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर, जिसमें हमने डेमॉस रूल की बात की थी। तो पिछले लेक्चर की तरह अगेन की पॉइंट फॉर सक्सेस, आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए। आप जो छोटे छोटे नॉलेज है या टूल्स हैं उनका पता होना चाहिए, और कहाँ पे जो है वो हम उसको अप्लाई करेंगे, उसकी सही नॉलेज होनी चाहिए। और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। आपको स्टेटमेंट का पता होना चाहिए, आप करना क्या चाहते हैं, एग्जीक्यूशन उसकी क्या है। तो जब हम प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर भी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे कुछ रिलेशनल ऑपरेटर हैं जो कि इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इसके दरमियान में और आता है, मीन चाहे वो ग्रेटर हो या फिर वो उन दोनों के दरमियान में इक्वालिटी होल्ड करती हो, तो ये ट्रू आ जाएगा। सो ये जो ऑपरेटर है हमारे पास, जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं, जो 6 या ऊपर हमने पढ़े हैं, ये 6 के 6 ये ऑपरेटर, इनका आंसर हमेशा बूलियन में आएगा, मीन ट्रू या फिर क्या आएगा, फॉल्स में आएगा। लेकिन जो इसके ऑपरेंड हैं वो हमारे पास कोई नंबर होगा। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 3 है, एक ऑपरेटर है और उसके 2 ऑपरेंड्स है। तो यहाँ पे देखें इक्वालिटी होल्ड नहीं करती, तो आंसर हमारे पास फॉल्स आता है। 3 ग्रेटर देन 1, बिल्कुल 3 जो है वो ग्रेटर देन 1 के है, इस वजह से आंसर हमारे पास ट्रू आ गया। 4 डबल इक्वल्स टू 4, मीन इक्वालिटी होल्ड करती है, आंसर ट्रू आया। 4 लेस देन और इक्वल्स टू, अब यहां पे देखें लेस देन हो या फिर क्या हो, इक्वालिटी होल्ड करती है, तो लेस देन की कंडीशन होल्ड करती है, इस वजह से ट्रू आ गया। तो और की कंडीशन थी, और में से कोई एक ट्रू हो जाए तो वो ट्रू हो जाता है। तो ये हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 5, तो ये ट्रू है। 4 नॉट इक्वल्स टू 4, ये हमारे पास फॉल्स आ जाता है। तो ये था हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। अब हम क्या करते हैं, हम अपने कोडिंग मैंने करके पहले से रखी हुई है, तो ये कुछ एक्सप्रेशन थी, इसको कोड के अंदर भी जाके हम करके देख लेते हैं। तो ये देखें, सी आउट पे मैंने ये वाली एक्सप्रेशन जो है वो लिखी हुई है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। ये देखें हमारे पास 3 डबल इक्वल्स टू 3, बिल्कुल इक्वालिटी होल्ड करती है, तो आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आया, 1, मीन ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो 1 आता है, अगर फॉल्स हो तो फिर 0 आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ग्रेटर देन 1, ये भी ट्रू है। 3 लेस देन और इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास लेस देन भी नहीं है, इक्वलिटी भी होल्ड नहीं करती, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या आया, 0 आ गया। उसके बाद ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। ये दोनों हमारे पास फॉल्स आ जाते हैं, ये भी हमारे पास ट्रू आ जाते हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल ये कोड था। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात है, मैंने यहाँ पे देखें इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा। इससे पहले हम क्या करते थे, हम डबल कोटेशन में लगाए स्ट्रिंग को, जैसे हेलो वर्ल्ड था, पाकिस्तान था, उसको हमने डबल कोटेशन के अंदर लिखा। और मैंने ये बात की थी कि डबल कोटेशन के अंदर जो चीज आ जाती है उसको हम एज इट इज, वो हमारा कंपाइलर क्या कर देता है, उसको प्रिंट कर देता है। लेकिन जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आती है तो हम उसको डबल कोटेशन से हटा के बाहर लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया मैंने डबल कोटेशन से हटा के जब बाहर लिखा, तो फिर इसको ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं। तो इसकी क्या वजह है, ब्रैकेट हटा के देख लेते हैं इसकी। तो ये देखें, ये एरर करेगा। तो ये देखें हमारे पास क्या आया, एरर आया। तो इनवैलिड ऑपरेंड टाइप इंट एंड, अब ये देखें टू बाइनरी ऑपरेटर, तो यहां पे हमारे पास जो है ये टाइप मिसमैचिंग या इस तरह के हमारे पास एरर आ रहा है। तो यहां पे देखें असल इसकी रीजन क्या है। अब रीजन क्या है, दो हमारे पास ऑपरेटर है, इसको भी हमने जो नाम दिया था मैंने इंसर्ट ऑपरेटर का कहा था। ये क्या है, ये इंसर्ट ऑपरेटर, इसकी प्रेसिडेंस हाई है एज कंपेयर टू ये जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर आया है। तो हो क्या रहा है, तो ये जो है सी आउट, ये स्ट्रीम आउटपुट कर देता है इसको। ठीक है, तो पहले ये वाली चीज सॉल्व होती है, मीन वो क्या करेगा, कंपाइलर इसको इस तरह से कर ले कि ब्रैकेट इधर लगा ले, कि पहले वो इसको इस तरह से करता है, यहां से ब्रैकेट ये।
ठीक है। तो अब पहले वो इसको करेगा, बाद में इक्वालिटी लगाएगा, तो ये सरासर गलत है। तो हम तो क्या चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि ये इस तरह से नहीं, बल्कि पहले ये वाली चीज सॉल्व हो। जब हम ब्रैकेट लगा देंगे तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये है कि हमने उसकी प्रेसिडेंस जो है, ये जो लो थी, अब इसको हाई कर दिया। तो पहले ये वाली चीज सॉल्व होगी और इसका आंसर हमारे पास बाइनरी फॉर्म में चला जाएगा, ट्रू या फॉल्स में, और फिर उसको क्या करेगा, वो आउटपुट परफॉर्म करेगा। तो ये रीजन थी हमारे पास इसको ये ब्रैकेट लगाने की। तो सबके साथ मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाई हुई है, ठीक है। तो ये था हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। इसी तरह से अब हमारा दूसरा इसके साथ है जो हमारे पास है अगले लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में पहला है ये एंड, लॉजिकल एंड, जिसको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। लॉजिकल और, इसको इस तरह से लिखा जाता है। लॉजिकल नॉट, इसको इस तरह से लिखा जाता है। ये लिखने का तरीका है, और ये तीन हमारे पास, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। तो अगर हमारे पास एंड गेट के अंदर क्या होता है, या लॉजिकल एंड ऑपरेटर की फॉर्म में क्या होता है, दोनों अगर फॉल्स आ जाए तो ये आंसर फॉल्स आता है। कोई एक भी फॉल्स हो तो ये फॉल्स आता है, दोनों ट्रू हो तो ट्रू आता है। एंड गेट के अंदर क्या होता है, या एंड और ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, कोई एक भी ट्रू हो जाए, ट्रू यहाँ पे 1 है, ठीक है। आप इसको ट्रू कर लें या फिर 1 लिख लें, तो एक भी ट्रू हो जाए तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। और नॉट ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ पे नॉट ऑपरेटर हमारे पास करता ये है कि अगर 0 आ जाए तो 1 कर देता है, 1 आ जाए तो 0 आ जाएगा। अच्छा, एक चीज नोट करने वाली है, वो ये है कि हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर था, ये वाले जितने भी हैं, इनके ऑपरेंड्स हमेशा एक नंबर की फॉर्म में आता है और आंसर हमारे पास बुलियन की फॉर्म में चला जाता है। लेकिन ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है, इनके ऑपरेंड भी क्या है, बुलियन फॉर्म में। इनके ऑपरेंड भी क्या है, बुलियन फॉर्म में है, और इसका आंसर भी हमारे पास क्या चला जाता है, बुलियन फॉर्म में चला जाता है। तो ये हमारे पास कुछ मैंने लिखे थे जिसके अंदर मैंने अप्लाई किया था। लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर भी लगा दिए थे और लॉजिकल भी लगा दिए। 2 डबल इक्वल्स टू 2, तो जो कि ट्रू है, लेकिन बाहर निगेशन लगी हुई है तो उसको फॉल्स कर देगा। 2 डबल इक्वल्स टू 3, तो एक्चुअल में ये क्या है, एक्चुअल में ये फॉल्स है, निगेशन लगी है, तो इसको ट्रू कर देगा। 2 ग्रेटर देन 3, तो हमारे पास फॉल्स आता है, एंड ये भी हमारे पास फॉल्स आता है, तो फॉल्स आ गया, तो बाहर निगेशन लगी है तो ट्रू आता है, तो इस एक्सप्रेशन का आंसर हमारे पास नीचे वाली का भी फॉल्स आता है। तो अब हम क्या करते हैं, मैंने कुछ प्रोग्राम यहाँ पे लिखे, एक्सप्रेशन लिखी हुई थी, तो ये देखें, इसको मैंने क्या किया, इसी तरह से लिखा हुआ है पहले से, और इसको भी हम रन करके देख लेते हैं। तो ये देखें कि हमारे पास क्या आती है, ये वाली एक्सप्रेशन 4 ग्रेटर देन 3, तो बिल्कुल ग्रेटर देन है, ट्रू है, लेकिन बाहर निगेशन लगी है, तो ये इसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो ये देखिए, पहली एक्सप्रेशन जो हमारे पास आ रही है वो 0 आ रही है, मीन कि फॉल्स आ रहा है। तो इसी तरह से बाकी एक्सप्रेशन भी यहाँ पे चल रही है। अच्छा, यहाँ पे भी इसके अंदर भी हम क्या करके देख लेते हैं कि ये वाली चीज लगा के देखते हैं कि ये ये हमारे पास काम करेगी इस तरह से। यहाँ पे इसको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, इसको भी हटा के देखें जरा। तो ये देखिए, इसके ऊपर एरर आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, मीन के यहाँ पे चूंकि ये ब्रैकेट ये बूलियन फॉर्म में बन जाती है, तो उसको निगेट करके उसको भेज देता है। अब इस फॉर्म में एंड ऑपरेटर की प्रेसिडेंस लो है एज कंपेयर टू इसके, तो ये भी वही सीन चलता है कि पहले वो इसको सॉल्व करता है और फिर उसके बाद फिर एंड ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई करता है। तो इस वजह से इसका भी एरर आता है, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको मैं, ये हमारे पास इस तरह से आंसर आ गया। सो ये था हमारे पास ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट, आप अपनी गूगल क्लासरूम के अंदर भी पूछ सकते हैं पोस्ट करके। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।